हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लोडेड पर। आज हम देखते हैं कि बीकॉम एलएलबी एग्जामिनेशन में लैंड लो यूपी रिवेन्यू कोड 2006 में 2024 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं 4 मार्क्स के, जो कि आपको सभी करने पड़ते हैं। टोटल 5 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 5 ही क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। इसमें था फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ रिकॉर्ड ऑफिसर, अभिलेख अधिकारी किसे कहा जाता है। सेकंड था आपका, हु आर पैनल लॉयर्स वकील कौन होते हैं। देन थर्ड, व्हाट इज़ फ्रेगमेंट, भूमि का टुकड़ा क्या होता है। फोर्थ, डिफाइन फसली ईयर। एंड फिफ्थ, एक्सप्लेन ईस्टेट, राजकामी संपत्ति की व्याख्या कीजिए। देन आपका सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका, व्हेन द इंटर्न्स ऑफ भूमिदार ट्रांसफरेबल राइट में एक्सटेंड, संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर का ज़मीन से अपना स्वत्व कब समाप्त हो सकता है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें जो पूछा गया है वो है आपका, डिस्कस द प्रोसीजर एंड नेचर ऑफ म्यूटेशन प्रोसीडिंग अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट, भू राजस्व अधिनियम के अधीन दाखिल खारिज की प्रक्रिया एवं उसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। देन आपका थर्ड है, हाउ अ पर्सन कैन बी रिजेक्टेड फ्रॉम द लैंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, किसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि से किसी व्यक्ति को किस प्रकार से बेदखल किया जा सकता है। इसमें जो मैंने इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लैंड रेवेन्यू कोड के, ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड कर चुकी हूँ। आप चाहते हैं तो एक बार उसको देख सकते हैं। देन सेक्शन सी है, इसमें डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें देखते हैं, फर्स्ट है इसमें, डिफाइन गांव सभा, व्हाट प्रॉपर्टीज आर वेस्टेड इन इट, डिस्टिंग्विश बिटवीन गांव सभा एंड गांव पंचायत, गांव सभा को परिभाषित कीजिए, गांव सभा में कौन कौन सी संपत्ति निहित है, गांव सभा एवं गांव पंचायत में क्या अंतर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेखपाल अंडर यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, यूपी लैंड रेवेन्यू अधिनियम के अंतर्गत लेखपाल की शक्ति और कार्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्कस द जुडिक्शन एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू कोड, राजस्व न्यायालय के क्षेत्र अधिकार और शक्तियों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ रिवीजन ऑफ मैप एंड रिकॉर्ड्स, मानचित्र और अभिलेख के पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। 13th है, how far the UP Zamindari Abolition and Land Reform Act 1950 has been successful in achieving the ideal of socio-economic justice as envisaged in the Constitution of India, explained by referring to various amendments made in the Act. हिंदी है इसकी, भारतीय संविधान में प्रत्यारोपित सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के आदर्श को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 कहाँ तक सफल हो पाया है, अधिनियम में किए गए विभिन्न संशोधनों को निर्दिष्ट करते हुए समझाइए। देन आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको ऑप्शन में दिया गया था, डिफाइन लैंड रेवेन्यू, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व की परिभाषा कीजिए, बकाया भू राजस्व की वसूली की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो ये था 2024 में जो क्वेश्चन आया था यूपी लैंड रेवेन्यू कोड का। तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।